हम लोग इस वीडियो में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कट ऑफ मार्क्स देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 6th जेपीएससी और 7th से लेकर 10th जेपीएससी दो एग्जामिनेशन हुई थी। 6th जो जेपीएससी है ये 2016 में हुई थी। 7th to 10th जो जेपीएससी है ये 2021 में एग्जामिनेशन हुई थी और अभी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो 2024 में होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के कट ऑफ को देखेंगे और समझेंगे। मैंने अदर वीडियोस जो हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। वो एग्जामिनेशन पैटर्न हो, सिलेबस हो या क्वेश्चन पेपर हो। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग इसको आराम से समझना है हमें, तो एकदम धीरे धीरे हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये 7th जेपीएससी अर्थात कि 7th से 10th जेपीएससी का सब एग्ज़ाम हुआ, तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा कुछ प्रश्न उठाया गया और उसका आंसर जो है कमीशन के द्वारा दिया गया। जैसे एक प्रश्न उठाया गया था और उसमें बताया गया था कि कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सिलेक्शन हो गया है और ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का नहीं हुआ है। तो कमीशन का ये आंसर है कि ऐसा तर्क दिया गया है कि एक अभ्यर्थी जिसका क्रमांक इतना है उसे 266 अंक प्राप्त हुए हैं, बावजूद भी उसका चयन नहीं हुआ है। हालांकि बिना कट ऑफ की जानकारी हुए यह तर्क आधारविहीन है। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी का अपने कोटि अनारक्षित के कट ऑफ 260 से कम 240 अंक ही प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। चूंकि हमारा मेन इस वीडियो में टारगेट है कट ऑफ को बात करने के लिए, तो सब अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे जेपीएससी पर और उसका जेपीएससी ने इस तरह से कुछ अपना काउंटर आंसर दिया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कट ऑफ आता है या एक रिजल्ट आता है तो फिर कुछ कोर्ट वगैरह का केस होता है। जैसे 6th जेपीएससी में भी हुआ था, 21 में भी जो ये एग्ज़ाम हुआ था 7th जेपीएससी इसमें भी हुआ था। लेकिन उससे पहले कट ऑफ जो है प्रीलिम्स का 260 मार्क्स दिया गया था जनरल कैंडिडेट का, और जो रिजर्व कैंडिडेट है यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर कोर्ट में केस गया, अब ये जो 260 मार्क्स था अब प्रीलिम्स में वो 248 बन गया, अर्थात कि जिन कैंडिडेट्स का 248 मार्क्स आ रहे थे उनका सिलेक्शन हो रहा था, मतलब कि हो गया उनका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। मैंने सिलेबस वाले वीडियो में ये बातें कर ली है कि किस तरह से चीज़ें हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार हमें उसको देखना है। पीटी जो एग्जामिनेशन है 2 पेपर होंगी, एक पेपर जो पेपर 1 कहलाएगा, एक पेपर जो पेपर 2 कहलाएगा। दोनों में जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस मिला के अर्थात कि 200 क्वेश्चंस हो गए और ये कितने मार्क्स के होंगे तो 400 मार्क्स के होंगे। तो ये जो 260 कट ऑफ दिख रहा हमें ये 400 मार्क्स में दिया गया है। हमें क्या करना है कि 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2-2 नंबर का होगा। और जेपीएससी में निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो अर्थात कि हर एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जनरल कैंडिडेट को कट ऑफ क्लियर करने के लिए इस बात को थोड़ा सा हमें समझना है। फीमेल का भी उतना ही था, इस बात को बाद में समझते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि ये जो जनरल कैंडिडेट है मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों का सेम था। अब समझना यहाँ पर ये है, हम एक फिक्स कर लेते हैं कि 270 नंबर हमें चाहिए आउट ऑफ 400। आउट ऑफ 400 का मतलब है कि हमें 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे 400 नंबर के, तो हमारे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो 2 से जैसे डिवाइड करते हैं 1, 3 और 5, हमें 200 क्वेश्चन में 135 क्वेश्चन हमें क्या करना होगा? करेक्ट सॉल्व करना होगा। जनरल कैंडिडेट होने के नाते यदि ऐसा हम करने में सक्सेस हो जाते हैं तो हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा हम आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन 135 क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? जनरल स्टडी पेपर 1 में जो है वो 100 क्वेश्चन है और जनरल स्टडी पेपर 2 जो है जो झारखंड स्पेशल है उसमें भी 100 क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट को मेहनत करना चाहिए वो पेपर 2 पर करना चाहिए झारखंड स्पेशल वाले में। वहां पर मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि 70 से 80 क्वेश्चन 70, 75, 73 इस तरह से क्वेश्चन वहां पर सही नहीं होते हैं तो फिर ये 135 क्वेश्चन पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन है। तो इस चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे कि आपको किस हिसाब से 260 से लेकर 270 नंबर आ जाए। और 260 और 270 नंबर का हमने ये भी बता दिया कि 200 क्वेश्चन में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर। यहाँ पर दोनों पेपर को काउंट करके ही मेरिट ये कट ऑफ निकाला जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का।
और जितना वैकेंसी होता है उसका 15 गुना जो है कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये हमने 2021 का देख लिया कि किस तरह से कट ऑफ 2 बार में दिया गया था। पहले 260 दिया गया था, लेकिन फाइनल जो है कट ऑफ 248 रहा। उसी तरह से ईबीसी का 248 था, बीसी का भी 248 था, ईडब्ल्यूएस का 46 था, एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। एससी का 242, एसटी का 232। ये आउट ऑफ 400 मार्क्स पर दिया गया, ये मार्क्स है। हम लोग मेंस पर इसके बाद आते हैं। हमने 2021 का जो एग्जाम था, जो 7th से लेकर 10th जेपीएससी की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 6th जेपीएससी का जो एग्जाम है ये 2016 में हुआ था। इसमें कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम के रिजल्ट दिए गए थे, कई बार दिए गए थे, अर्थात कि सिंपल सी बात है, इसमें कट ऑफ कई हुए थे, लेकिन कट ऑफ यहां पर भी 200 के एवरेज में आसपास था। लेकिन 2024 के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, 260 से लेकर 270 का मिनिमम कट ऑफ हमें लेकर चलना चाहिए जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। और जो रिजर्व कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट है, ये हमेशा 250 से ऊपर रखें। ये दोनों कैंडिडेट जो है एससी एसटी, ये 250 मार्क्स से हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करें। 250, 255, 260 इस तरह के मार्क्स आने के संभावनाएं हैं, क्योंकि कंपटीशंस जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से ये पता चला। तो हमने पीटी का क्लियर कर लिया कि पीटी में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए। 400 का पेपर होगा, 400 में मिनिमम जो है जनरल कैंडिडेट को वो 260 से 70 रखने चाहिए। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं इनको 250 प्लस रखने चाहिए। उसी तरह से ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, इनको भी लगभग 260 मार्क्स के आसपास रखना चाहिए, जिसके के हिसाब से कि इनको कट ऑफ पार करने में दिक्कत ना हो। आई होप सो कि ये वाला पोर्शन हमें समझ में आ गया है कि कहां तक हमें मार्क्स ले आना है। अब हम लोग मेंस के बारे में देखते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है 100 नंबर का, जिसमें कि 30 नंबर हर एक कैंडिडेट को ले आना है ये पास होने के लिए, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। बचे 5 पेपर। 5 पेपर जो है, एक पेपर जो है लैंग्वेज वो 150 मार्क्स का होता है। ऑलरेडी मैंने इस पर बातें कर ली हैं सिलेबस वाले पोर्शन में, तो जाकर वहां पर इस चीज को और बेहतर तरीके से क्लियर हो लें। ये एक पेपर हुआ 150 का, और जो है 4 पेपर जो है जनरल स्टडी के वो 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 950 मार्क्स पर मेंस एग्जाम होता है। तो यह 7th से लेकर 10th जेपीएससी हुआ था। 950 नंबर में अनरिजर्व के लिए 532 था, तो इनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। एसटी के लिए 479 था, एससी के लिए 515 था, ईबीसी के लिए 32 था, बीसी के लिए भी 532 था, और ईडब्ल्यूएस का भी, इन तीनों का जो है 532 था। अब जो है फाइनल जो सिलेक्शन है, अब इन कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। रिजल्ट जो है, इसका मतलब हो गया रिजल्ट जो है हमारा वो 950 प्लस 100 इस पर बनेगा, अर्थात कि ये 1050 मार्क्स हो गया। जेएएस अर्थात कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, अर्थात कि जो एसडीएम की पोस्ट है उसको प्राप्त करने के लिए 1050 में 675 मार्क्स चाहिए था अनरिजर्व कैटेगरी को। एसटी के लिए 577 चाहिए था, एससी के लिए 630 चाहिए था, बीसी के लिए 665 और ईडब्ल्यूएस के लिए 626 चाहिए था 1050 में। और ये वो कैटेगरी है जिनको कि मिनिमम मार्क्स पर क्वालिफाई किसी ना किसी सर्विसेज के लिए हो गया था, अर्थात कि इनको नौकरी मिल गई है। तो जनरल कैंडिडेट का जो मिनिमम कट ऑफ था 1050 में वो 633 था। उसी तरह से एसटी, एसटी, ईबीसी, और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जेएएस में, यहां पर ईबीसी का कोई वैकेंसी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ईबीसी का जो वैकेंसी था जेएएस में नहीं था, इसलिए यहां पर कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि अदर जो सर्विसेज थी वहां पर ईबीसी का वैकेंसी था, तो वहां पर इनकी सिलेक्शन हुई है। आई होप सो कि ये वाला भी पोर्शन क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ अलग अलग हर एक नौकरी के लिए अलग अलग निकलता है। जैसे यहाँ पर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, अर्थात कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क है मिनिमम कट ऑफ अनरिजर्व का 674 आया था। ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये 1050 मार्क्स में आएगा, ये फाइनल सिलेक्शन वाला है। अब 6th जेपीएससी का हम लोग देखते हैं, मेंस का। पीटी का इसका भी समझ लिए हैं कि हमें क्या करना है कि 250 से हमेशा ज्यादा रखना है एससी एसटी कैंडिडेट में, और जनरल कैंडिडेट है तो 260 प्लस हमेशा मार्क्स को कंसीडर करके ही चलना है पीटी एग्जाम में। इसका जो फाइनल सिलेक्शन था, ये इसका मतलब है कि 1050 पर अनरिजर्व जो कैंडिडेट थे ये 600 थे, ईबीसी 594 था, और ये 600 जो अर्थात की नौकरी मिलने वाला जेएएस अर्थात की झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए नहीं, उसका कुछ अलग मार्क्स होगा। ये हमने इसका देख लिया। फाइनल की कट ऑफ किया था मेंस का। मेंस में भी इसके एक से ज्यादा रिजल्ट निकले हुए थे, तो यहां पर कुछ घटेगा। देखिए यहां पर कह रहा कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा 23/2/2022 को भी एक फाइनल संशोधित ये कट ऑफ जारी हुआ था। जैसे
इन के कैंडिडेट्स लोगों का रिजल्ट जो है, हम ये रिजल्ट है और फिर फाइनल कट ऑफ इसका देख लेते हैं कि फाइनल संशोधित होने के बाद क्या हुआ था। देखिए, अब जो फाइनल कट ऑफ है, जो 600 मार्क्स था, वो अब झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अनरिजर्व के लिए 575 हो गया था। ये 2016 वाली बात कर रहे हैं। और 2017 में सीधे 100 मार्क्स जो है वो ज़्यादा था, ये 600 के आसपास था, 674 था मार्क्स वो। तो देख रहे हैं कि दोनों में वैरी कर रहा है। ये मेंस का है। ये फाइनल जो है कट ऑफ जो 23 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था 6 जेपीएससी का, वो कुछ इस तरह से दिख रहा कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अनरिजर्व के लिए 575, एसटी के लिए 499, एससी के लिए 522, ईबीसी के लिए 543। उसी तरह से अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग कट ऑफ दिया गया है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हमें इस चीज को समझना होगा। यहाँ पर जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए कट ऑफ अलग अलग दिया हुआ है सर्विसेज को लेकर। तो इनके लिए झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ही था जो कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप सो कि इस वीडियो से अब ये चीज पता चल गया होगा कि पीटी, अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं हम लोग। कंक्लूड यदि हम लोग इसको करें तो देखिए, एक है पीटी एग्जाम, एक है मेंस एग्जाम। मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करूंगा यहाँ पर। तो पीटी में अनरिजर्व कैटेगरी को 260 प्लस मार्क्स लेकर चलना चाहिए। मेंस और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा कि हमेशा 650 प्लस मार्क्स लेकर चलना होगा, ये 1050 में। अब क्या करना है कि मैक्सिमम मार्क्स, ये तो मिनिमम हमने देख लिया कि 650 कम से कम होना चाहिए, तो सिलेक्शन में आप आ सकते हैं। और चूंकि 2024 की जो एग्जाम हो रही हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि 650 से कम आएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने एक मिनिमम यहाँ पर फिक्स किया है, तो 650 पर हमें काम करना है, वो इंटरव्यू के इंक्लूडिंग। तो इंटरव्यू को 100 मार्क्स निकाल दें, अभी हम लोग इंटरव्यू का 100 मार्क्स निकाल दें, 950 पर बात करें तो किसी भी कैंडिडेट को यहां पर ये सोचना चाहिए कि 600 प्लस मार्क्स 950 मार्क्स में वो ले आए। वो कैसे आएगा? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए, मेंस का तैयारी कीजिए, क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व कीजिए, और ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आ सकता है मेंस एग्जामिनेशन। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में हमने अपने कट ऑफ को जाना, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का। आई होप सो कि आपके जितने सारे क्वेश्चंस थे कट ऑफ को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।